हमारी सबकी जिंदगी में कई सारी हिडन एसिमेट्रीज हैं। स्किन इन द गेम इज अबाउट रिक्लेमिंग द सिमेट्री। आसान भाषा में कहा जाए तो किसी भी इवेंट के पॉजिटिव आउटकम से अगर आपको फायदा होने वाला है, देन यू मस्ट ऑल्सो शेयर द हार्म एंड पे अ पेनल्टी इफ समथिंग गोज रॉन्ग। नसीम निकोलस तलेब की किताब स्किन इन द गेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जिसे आज हम जानेंगे और समझेंगे। ये किताब तलेब की इंसर्टो बुक सीरीज की लेटेस्ट बुक है। आशा है आपने मेरे इस सीरीज के बाकी के 3 वीडियोस देख लिए हैं। सो गाइज, लेट्स डाइव इन। एग्जाम्पल्स ऑफ स्किन इन द गेम। दोस्तों, इन 2 उदाहरणों को बड़े गौर से सुनना। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है जो आपको कुछ स्टॉक्स बड़े अच्छे भाव में बेच रहा है, आपको ये उम्मीद देकर कि आप बहुत ही अमीर हो जाएंगे क्योंकि उसके पास इनसाइडर टिप है उस स्टॉक के लिए। इस स्पेक्यूलेशन से वो बैंकर और उसका एम्प्लॉयर दोनों अच्छे पैसे कमा रहे हैं, पर अगर फ्यूचर में अगर कुछ गलत हुआ और मान लो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, तो उन्हें और उनकी फर्म को बेल आउट करने के लिए गवर्नमेंट तो है ही। अब दूसरी ओर एक फ्लाइट पायलट है जो अच्छी खासी सैलरी कमाता है। एसेंशियली उस पायलट का काम है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सबसे जल्दी और सबसे सुरक्षित तरीके से ले जाया जाए। उसे ये पता है कि अगर उसके फ्लाइट पैसेंजर्स को कुछ भी बुरा हो जाएगा तो वो भी उन्हीं के साथ डूबेगा। अब दोस्तों, सच बताना, आपके हिसाब से किसके पास स्किन इन द गेम है, द इन्वेस्टमेंट बैंकर और द फ्लाइट पायलट? Obviously the pilot, because skin in the game is about symmetry, that is earning good money in positive outcome and paying a truly high price in any negative outcome, in this case his own life। और दोस्तों, ये रिस्क नॉन ट्रांसफरेबल है। नसीम तलेब इन्वेस्टमेंट बैंकर जैसे केस को बॉब रूबिन ट्रेड कहते हैं। हेड्स मीन्स द बैंकर विंस, टेल्स मीन्स समवन एल्स लूजेस। सो आवर लेसन इज those that do not take risk should never be involved in making decisions. If you have the rewards, you must also get some of the risk. Not let others pay the price of your mistakes. बेसिकली आपके सारे डिसीजंस का जो भी कॉन्सिक्वेंस हो, चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव, सिर्फ आपको ही भुगतना चाहिए। 2 kinds of income inequality in our society। हमारी पहली कैटेगरी में आते हैं एंटरप्रेन्योर्स, सेलिब्रिटी शेफ्स, फेमस आर्टिस्ट एक्सेट्रा। अब हमारी दूसरी कैटेगरी में होते हैं वेल्दी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, सीईओज, ब्यूरोक्रेट्स। नाउ सोसाइटी लव्स रिच एंटरप्रेन्योर्स एंड रिजेंट्स वेल्दी ब्यूरोक्रेट्स। रीजन स्किन इन द गेम, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो 0 से 1 गए और कई फेमस आर्टिस्ट वो आज जहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने कई सारे बड़े बड़े रिस्क लिए हैं। पर दोस्तों, ये बैंकर्स, सीईओज और ब्यूरोक्रेट्स के लिए वैलिड नहीं है। इन लोगों को तो हर महीने मोटी सी तनख्वाह मिलती रहती है। सेफ, सिक्योर, हाई सैलरीड पीपल। दोस्तों, इसका मतलब सोसाइटी ये अंदर से मानती है दैट बिग रिस्क lead to big reward and big success. Competence versus image. Success is based on your competence or your image, depending on your profession. दोस्तों, फर्ज करिए आपकी सर्जरी होने वाली है और आपको 2 सर्जन में से किसी एक को चुनना है। हमारा पहला सर्जन एकदम परफेक्ट सर्जन जैसा दिखता है, एकदम हॉलीवुड स्टाइल, एकदम हैंडसम, स्लिम बिल्ड, डेलिकेट हैंड्स एंड हाईली आर्टिकुलेट। अब दोस्तों, हमारा दूसरा डॉक्टर एकदम अलग ही दिखता है। उसने बड़े अच्छे कपड़े नहीं पहने, उसने दाढ़ी रखी है, उसने शेव भी नहीं किया और सर्जन से ज्यादा वो एक कसाई की तरह दिखता है। अब दोस्तों, सच बताना, इन दोनों में से कौन से सर्जन को आप चुनोगे अपनी सर्जरी करवाने के लिए? अब सरप्राइजिंगली दोस्तों, नसीम तलेब दूसरे वाले को चूज करेंगे। वो सर्जन जैसा नहीं दिखता और उसने अपने करियर में सफलता हासिल की है और वो इस मुकाम तक पहुंचा है, तो उसने कई सारे नेगेटिव परसेप्शंस का सामना किया होगा और उन्हें ओवरकम भी किया होगा। इन अदर वर्ड्स, he has had to jump over more hurdles to prove himself
देन द सर्जन हु लुक्स मोर लाइक अ सर्जन। और दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में इन हर्डल्स को पार करने का मतलब है बीइंग कॉम्पिटेंट एट एक्चुअल सर्जरी। मतलब मेडिकल प्रोफेशन स्पेशली सर्जरी में बहुत ज्यादा स्किन इन द गेम होती है। सब पर रिस्क होता है, पेशेंट जिसकी जिंदगी दांव पर है और सर्जन जो अपना लाइसेंस भी खो सकता है अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो। इट इज बेस्ड ऑन द आउटकम्स विच आर रियलिटी बेस्ड। इमेज से ज्यादा कॉम्पिटेंस मायने रखता है। दोस्तों दूसरे कई प्रोफेशंस हैं जिसमें इंसान की इमेज पर ज्यादा निर्भर होता है, जैसे मूवीज में स्टार किड्स। माइनॉरिटी रूल्स द मेजॉरिटी। तालिब कहते हैं कि माइनॉरिटी जो इनफ्लेक्सिबल और रिजिड होती है वो मेजॉरिटी जो फ्लेक्सिबल होती है उन पे अपना रौब जमाते हैं। Minority rule refers to the fact that it only takes existence of tiny yet inflexible minority as little as 3% of total population before the whole population must go along with their preferences। दोस्तों ये आपको जरूर चौंका देगा, आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यूके यूनाइटेड किंगडम में मुस्लिम्स 4% ऑफ टोटल यूके पॉपुलेशन है, yet 70% of the lamb imported from New Zealand, which is a major UK supplier, adheres to Islamic slaughter guidelines and is halal, जिसका मतलब मेजोरिटी यूके के लोग हलाल लैम्ब खाते हैं। पर दोस्तों सिर्फ 4% ऑफ द एंटायर यूके पॉपुलेशन हैज सच प्रेफरेंसेस। और एक छोटा सा रिलेटेबल उदाहरण, मान लो दोस्तों आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बाहर खाना खाने जा रहे हैं, पर आपके ग्रुप में एक या दो ऐसे हैं जो स्ट्रिक्टली प्योर वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज के लिए वो एक्सट्रीमली इनटॉलरेंट है। तो दोस्तों ऐसे सिनेरियो में ऑब्वियसली अगर आपके ग्रुप को एक साथ मिलजुल कर खाना खाना है तो उसे प्योर वेजिटेरियन ही खाना पड़ेगा। ये है माइनॉरिटी रूल। ऑलराइट गाइज, आशा है आपको ये वीडियो और साथ साथ नसीम निकोलस तलेब की 4 पार्ट इंसर्टो बुक सीरीज के मेरे वीडियोस काफी वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव लगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी ने बाकी के 3 वीडियोस तो ऑलरेडी देख ही लिए हैं। पिछली 3 बुक की तरह इस किताब में भी कई सारे थॉट प्रोवोकिंग इंस्पायरिंग कोटेशंस हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा इन माय स्टाइल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर सच फैंटास्टिक पेरिनियल कंटेंट। एंजॉय। Okay friends, see you all in the next part. Peace. Thank you.